राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ईशानी की दुनिया में। तो मैं पूजा वगैरह कंप्लीट हो चुकी है और मैं दे रही हूँ इनको रोटियाँ। ये देखो बैठे हुए हैं बंदर, इनको रोटी दे देती हूँ। तो ये देखो मैंने रोटियाँ दे दी हैं इनको, ये लोग खाने लगे। अभी और आएंगे, अभी अब शुरू हो गया इनका आना। अभी इस टाइम थोड़ा लेट दे रही। तो मैं पूजा वगैरह तो मैंने कर ली है। पहले सोच रही हूँ सब्जी को छौंक देती हूँ और ना फिर इसके बाद चाय बनाती हूँ, तैयारी कर लूँ, फिर इसके बाद में बनती रहेगी। दरारी की जो फली होती है ना, वो बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल भी 100% वेज सारी सब्जियाँ बनाती हूँ और बिल्कुल वेज ही मैं ब्लॉगिंग भी जो मैं करती हूँ, जो मेरा कुकिंग चैनल है उसमें वेज ही सारी चीज़ें बनाती हूँ। तो ये बना रही हूँ मैं ये दरारी की फली। ये देखिए, इनको मैंने रात को ही करके रख दिया था और ये अब इसको पानी में डाल दिया था जिससे कि ख़राब ना हो। तो चलिए इनको बनाते हैं, आपको पूरी रेसिपी दिखाती हूँ। हल्का सा फ्राई हो जाएंगे ना, तब इसमें डालेंगे पूरी पाउडर, सब्जी मसाला, हरी सब्जी में वैसे भी नहीं डालना चाहिए धनिया पाउडर, आधा आधा चम्मच डालना है। और फिर लास्ट में थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालना है, क्योंकि अगर नमक तेज डाल देंगे ना तो फिर ये सूप थोड़ी कम हो जाती है बनने के बाद में, तो फिर नमक तेज हो जाएगा। यहाँ पे इनको अच्छे से चला देंगे। वैसे तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा पानी डाल देते हैं क्योंकि अभी इस पे हम लोग बना रहे हैं ये तो हम लोग ये बना रहे हैं ना इस टाइम इंडेक्स पे। तो इंडेक्स ऐसा हो जाता है ना कि इंडेक्स पे थोड़ा आँच अलग से एक बीच में ही लगती है। तो आधा कप पानी डाल दिया है, अब इसको ढक के छोड़ देंगे। 5-10 मिनट बाद बन जाएगी, क्योंकि इंडेक्स में थोड़ा कम टेम्परेचर रखा हुआ है। तो यहाँ पे ये देखिए, इसको ढक देते हैं, अब ये बन जाएगी।
राधे राधे, आप सभी का स्वागत है सर चेयर में। जब तो गर्मियां आ गई हैं ना, और मेरे घर में ये सारी बहनों के बच्चे भी आ गए हैं, उनको तो सिर्फ इस समय बाहर जब भी आइसक्रीम वाला आता है तो उनको ये चाहिए होता है कि कुल्फी लेके दे दो। तो मैंने कहा मैं घर की ही बना के खिलाऊंगी, बाहर की बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बाहर बहुत सारी मिलावटें आती हैं, तो डर लगता है कि बच्चों को कोई नुकसान ना। और इस समय मौसम कभी गर्मी कभी सर्दी हो जाती है, तो इसलिए मुझे थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है कि कहीं ज़्यादा सर्दी ना लग जाए या फिर गर्मी ना हो जाए। बच्चों को सर्दी जुकाम फिर हो ही जाता है, तो इसीलिए मैंने सोचा चलिए आज मैं घर पे ही इनके लिए आइसक्रीम बना देती हूँ कुल्फ़ी। तो आप लोग भी लास्ट तक बने रहिएगा। तो मैंने 1 किलो दूध लिया है। 1 किलो दूध को मैंने अच्छे से आधा कर लिया था, मतलब आधा किलो दूध बचा है। खूब अच्छे से मैंने इसको गर्म कर लिया है, यानी कि रबड़ी जैसा बन गया है। ये देखिए अब ये अच्छे से ठंडा भी हो चुका है। ठंडा हो गया, इसमें अलग से मलाई के रेसे भी हो गए हैं। तो आपको भी यही करना है, 1 किलो दूध लीजिएगा और इसमें कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ आपको इसी तरह रबड़ी बना लीजिएगा और फिर इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिएगा। जब बिल्कुल ठंडा हो जाए तब हम क्या करेंगे, मिक्सी का जार ले लेंगे और मिक्सी के जार में हम ये सारी की सारी मलाई को डाल देंगे। ये जितनी हमारी रबड़ी बनी है हम इसको इसमें डाल देते हैं। और एक थोड़ा सा यानी कि 25 ग्राम तक मैंने इसमें चीनी डाली है, यानी आधा किलो जो है रबड़ी में हमने 25 ग्राम रबड़ी के लिए चीनी डाली। मुझे ज़्यादा मीठा नहीं बनाना है इसीलिए। तो इसको मैंने मिक्सी में अच्छे से पीस लिया है, मतलब अच्छे से घोट दिया, ज़्यादा नहीं, बस 2 या 1 राउंड लगाइएगा, नहीं तो फिर ये घी छोड़ देगा, फिर उतना अच्छा नहीं बनेगा। सिर्फ हमें इसको स्मूथ करना, बिल्कुल सॉफ्ट जैसा बनाना है, रेसे ख़त्म करने। तो ये हमारी रबड़ी अच्छे से चीनी के साथ अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आपके पास हो तो इलायची ले लीजिएगा 15-20 और इनको अच्छे से कूट लीजिएगा बिल्कुल बारीक बारीक, यानी कि बिल्कुल इसका पाउडर जैसा हमें बना लेना है। तो मेरे पास मैं इसको छोटा से पीस ले रही हूँ। और इसके जो छिलके होंगे हमें उसको फेंकना नहीं, अगर आप मिक्सी से पीसना चाहें तो पीस लीजिएगा, मिक्सी में इसके छिलके भी अच्छे से पीस जाएंगे। लेकिन मेरे को छिलके नहीं पीसने, मैंने छिलकों को अलग से चाय में डाल दूंगी, जिससे कि चाय पत्ती में, तो अब चाय जब भी बनेगी तो उसमें ये यूज होते रहेंगे। खाली हम इसके जो बुरादा बना के, यानी कि हमें इसका बिल्कुल, हमें सिर्फ इलायची का पाउडर चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इलायची का पाउडर अच्छे से बन के तैयार हो गया है। अब ये हमने इसमें जितना हमने बनाया है इसको हम रबड़ी में, यानी कि जो हमने दूध का मिक्सर तैयार किया था उसमें हम डाल देते हैं। और इसको डालने के बाद बस हल्का सा एक राउंड लगाएंगे, ज़्यादा नहीं, बस चलाना है और एकदम से बंद कर देना है। तो हम इसकी मिक्सी को चला देंगे और मिक्सी को चलाने के बाद देखिए इसको इस तरह से बिल्कुल और अच्छे से, जो इलायची का पाउडर था वो भी अच्छे से डल गया है। अब इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब मैंने सोचा चलो थोड़े से ड्राई फ्रूट देख लेते हैं अगर हैं कि नहीं। तो मेरे पास थोड़े से 15-20 मिनट मैंने पास काजू निकाल दिए थे, इनको भी मैं दरदरा कर लेती हूँ। आप चाहें तो मिक्सी से कर लीजिएगा या सिलबट्टे से। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से इनको कूट लिया है और कूटने के बाद मैंने यहाँ पे लिए हैं कांच के 3 गिलास। आपके पास ज़्यादा हो तो आप उसी आवश्यकता से कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से गिलास में पहले काजू और थोड़ी सी चिरौंजी को डाल दे रही हूँ, जिससे कि नीचे की तरफ ये अच्छे से जम जाएंगे। और जब हमारा जो कुल्फ़ी बनके तैयार होगी तो उसमें अच्छे से इसका फ्लेवर आ जाएगा। अब ये जो हमारा हमने मिक्सर तैयार किया था रबड़ी का, तो वो भी इसमें हम डाल देते हैं। थोड़ा थोड़ा करके तीनों को गिलासों को भर देंगे। और इसमें जो बचेगा भी तो अगर ज़्यादा है तो आप दूसरा ले लीजिएगा, लेकिन मैं इसमें ही सारे के सारे ऐड कर दे रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे सारा का सारा मैंने इसमें डाल दिया है। और जो हमारे काजू के थोड़े टुकड़े बचे हुए हैं वो ऊपर से हम गार्निश करने के लिए डाल देते हैं। तो नीचे भी हैं और ऊपर भी। तो ये सारे के सारे जो ऊपर डाले हैं वो अंदर तक मिक्स हो जाएंगे। और जो जब हम कुल्फ़ी को खाएंगे ना तो उसका जो टेस्ट है मुंह में भी आएगा। अगर आपके पास ये फॉयल पेपर हो तो आप ये भी ले लीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर हो तो इसको एक पीस ले लीजिए। और इसके 4 टुकड़े हमें 3 गिलास है तो 3 पीस में करना है। तो हमें गिलास के साइज के हिसाब से इनके फॉयल पेपर के 3 टुकड़े निकाल लेने हैं। और देखिए इस तरह से हम इसके 3 टुकड़े कर लेंगे, ज़्यादा नहीं बड़े करने हैं, बस छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, जिससे कि हमारा जो गिलास है अच्छे से कवर हो जाए। जो हम अगर हम इसको कवर कर देंगे ना तो इसके अंदर जो मिक्सर हम लोग फ्रीजर में रखते हैं तो जो पानी का बर्फ़ जैसी आ जाती है वो नहीं आएगी। अगर हम इसी तरह देंगे तो ऊपर बर्फ़ की जो परत आती है ना पानी की, तो वो आ जाती है। अगर इस तरह से हम फॉयल पेपर लगा देंगे तो इसके ऊपर बर्फ़ का पानी का जो ऊपर जो परत आती है वो नहीं आएगी। जो पानी वाली आइस होती है उसका बिल्कुल भी परत नहीं आएगी। तो आप इस तरह से लीजिएगा। और जो आपके पास लकड़ी की चम्मच होती है
वो ऊपर से, इसके ऊपर से देखिए इस तरह से डाल दीजिए। तो हमारी जो कुल्फ़ी है ना, मार्केट वाली कुल्फ़ी बिल्कुल वैसे ही बनके तैयार हो जाएगी। अब इसी तरह से हम तीनों गिलासों में लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से लीजिए और सारे के सारे तीनों गिलासों में हम इसी तरह से चम्मच लगा के और इस तरह से डाल